क्या आपने कभी यह विचार किया है कि जब स्वयं भगवान पृथ्वी पर अवतार लेते हैं, तो वे भी शास्त्रों द्वारा बताए गए नियमों का पालन क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान अपनी लीलाओं से मानव समाज को यह सिखाते हैं कि धर्म का मार्ग ही जीवन की सच्ची विजय का मार्ग है। आज हम उसी पावन तिथि विजय एकादशी के महात्म्य और कथा का श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्ण। मेरे सभी प्यारे भक्तजनों, बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को ढेर सारा प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार। आज मैं आपको एक अत्यंत पावन और अद्भुत विजया एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। यह कथा इतनी सुंदर और प्रेरणादायक है कि आप अंत तक अवश्य सुनिएगा। और यदि आपको यह कथा अच्छी लगे तो इसे दूसरों तक भी अवश्य शेयर कीजिएगा। एक समय युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और इसका महात्म क्या है? क्या पूर्व काल में किसी ने इस एकादशी व्रत का पालन किया था? अगर किया था तो किस विधि से पालन करना चाहिए? यह सब कुछ आप मुझे बताइए। युधिष्ठिर महाराज की ऐसी जिज्ञासा को सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को विजय एकादशी के नाम से जानते हैं। विजय एकादशी व्रत का पालन करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। इस एकादशी का महात्म्य स्कंद पुराण में प्राप्त होता है और एक समय नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से ऐसा ही प्रश्न इस एकादशी के विषय में किया था। और तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा था कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली विजया एकादशी हर प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। यह पुरातन व्रत अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह समस्त पाप कर्मों का नाश करता है और वास्तव में इसके अनेक महान फल हैं। इस व्रत को पालन करने वाला मनुष्य अपने आगे और पीछे की 10-10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। यह एकादशी व्रत इतना महत्वपूर्ण है कि जिसका जाने और अनजाने में भी पालन कर लिया जाए तो यह मनुष्य को अज्ञात सुकृति के रूप में अनंत गुना अधिक आध्यात्मिक फल प्रदान करता है, जैसा कि इस एकादशी का नाम ही सूचित करता है। यह एकादशी व्रत निसंदेह पूर्वक मनुष्य को सर्वोच्च विजय प्रदान करता है। भौतिक संसार के अंदर रहते हुए सांसारिक सभी विजय मनुष्य सरलता से प्राप्त कर सकता है, लेकिन इन सबसे बड़ी विजय होती है जन्म और मृत्यु के ऊपर विजय। और यह एकादशी का व्रत मनुष्य को मृत्यु के ऊपर भी विजय प्राप्त कराने में समर्थ माना गया है। यह ऐसी एकादशी तिथि है जिसका पालन करने से गौ हत्या, ब्राह्मण हत्या जैसे महापाप भी क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। एकादशी तिथि भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय तिथि है। इस दिन में जाने या अनजाने में कोई थोड़ा सा भी पुण्य कर्म करता है, भगवान श्री हरि के नाम का जप कर लेता है या फिर उपवास का पालन कर लेता है, किसी कारण से रात्रि में जागरण कर लेता है, तो इन सब के फल स्वरूप ही भगवान श्री हरि उनसे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उसे सर्वोच्च आध्यात्मिक गति प्रदान करते हैं। जो भी मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और विधि विधान के साथ इस विजय एकादशी के व्रत का पालन करता है, उसकी दोनों लोकों में विजय होती है। और जो भी मनुष्य पूर्ण श्रद्धा के साथ ध्यानपूर्वक इस विजय एकादशी के महात्मा का श्रवण भी करता है, उससे वाजपेय यज्ञ के फल के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इतना महत्वपूर्ण है यह विजय एकादशी का व्रत। आइए अब हम उससे जुड़ी हुई पौराणिक कथा सुनते हैं। इस एकादशी का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से कहा, हे पुत्र विजय, एकादशी का उपवास पूर्व के समस्त पाप और वर्तमान के पापों को नष्ट करने वाला है। इस एकादशी का विधान आज तक मैंने किसी से नहीं कहा, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं। विजय नाम की यह एकादशी उपवास करने वाले सभी मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। एक समय प्रभु श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास मिला था, तब वे अपने भ्राता लक्ष्मण और अपनी भार्या देवी सीता माता के साथ गोदावरी के तट पर पंचवटी में निवास कर रहे थे। उस समय महापापी रावण ने माता सीता का हरण कर लिया और इस दुखद घटना से श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने माता सीता की खोज करते हुए वन वन भटकने लगे और भटकते हुए वे मरणासन जटायु के पास जा पहुंचे। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखते ही जटायु समझ गए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं आ चुके हैं। उन्होंने
माता सीता के हरण का पूरा वृतांत भगवान को कह सुनाया और श्री रामचंद्र जी की गोद में ही अपने स्मृत्य शरीर का त्याग कर दिया। और फिर वे स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए। थोड़ा सा आगे जाने के बाद श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण की भेंट होती है वानर राज सुग्रीव के साथ। सुग्रीव और भगवान श्री रामचंद्र जी के बीच में मित्रता स्थापित हो जाती है और फिर बाली का वध करने के लिए भगवान श्री राम उन्हें सहायता करते हैं और इसके बदले में सुग्रीव भी माता सीता को ढूंढने में भगवान श्री रामचंद्र की सहायता करते हैं। भक्त शिरोमणि हनुमान जी लंका में जाकर माता सीता को ढूंढ लाते हैं। माता से श्री राम जी और महाराज सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया सुनाते हैं और फिर वहां से लौटकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आ जाते हैं। प्रभु श्री राम के पास आकर हनुमान जी ने अशोक वाटिका में जो भी घटित हुआ था वो सारा वृतांत कह सुनाया। सब कुछ जानने के बाद श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सहमति से वानरों और भालुओं की सेना तैयार की और फिर लंका की ओर प्रस्थान कर दिया। चलते हुए वे दक्षिण समुद्र के किनारे पहुंचे तो श्री रामचंद्र जी ने देखा कि यह विशाल समुद्र घड़ियालों से भरा हुआ है और तब उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, है लक्ष्मण, अनेक मगरमच्छों और जीवों से भरे हुए इस विशाल समुद्र को हम कैसे पार कर पाएंगे। तब प्रभु श्री राम की बात सुनकर लक्ष्मण जी ने उन्हें सुझाव दिया, है भ्राता श्री, आप तो स्वयं पुराण पुरुषोत्तम आदि पुरुष हैं। आपसे कोई भी बात छुपी थोड़ी ना रहती है। फिर भी आपकी इच्छा है, आप मुझे पूछ रहे हैं, इसलिए मैं आपको सुनाता हूँ। यहाँ से आधा योजन दूर कुमारी द्वीप में बगदालभ्य मुनि का आश्रम है। वे अनेक नाम के ब्रह्माओं के ज्ञाता है। वे ही आपकी विजय के उपाय बता सकते हैं। लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी बगदालभ्य ऋषि के आश्रम पर जाते हैं। ऋषि को देखकर सबसे पहले उन्हें प्रणाम करते हैं और फिर उनके समीप बैठते हैं। अपने आश्रम में स्वयं प्रभु श्री राम को आया देखकर महर्षि बगदालभ्य अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे श्री राम, आपने किस प्रयोजन से मेरी कुटिया को पवित्र किया है? कृपया आप अपना प्रयोजन कहें। प्रभु मुनि के ऐसे मधुर वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी कहते हैं, हे ऋषिवर, मैं सेना के साथ यहाँ पर आया हूँ और रावण को जीतने की इच्छा से लंका जाना चाहता हूँ। कृपया आप मुझे इस समुद्र को पार करने का कोई उपाय बताइए। आपके पास आने का मेरा यही प्रयोजन है। यह सुनकर महर्षि बगदालभ्य कहते हैं, हे राम, मैं आपको एक अति उत्तम व्रत के विषय में बताऊंगा जिसका पालन करने से आपको विजय श्री अवश्य प्राप्त होगी। ऋषि बगदालभ्य के ऐसे वचन सुनकर जिज्ञासा के साथ प्रभु श्री राम ने पूछा, यह कैसा व्रत है मुनि श्रेष्ठ जिसका पालन करने से समस्त क्षेत्रों में विजय प्राप्त हो जाती है? इस पर महर्षि बगदालभ्य कहते हैं, हे श्री राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का उपवास करने से आप अवश्य ही समुद्र को पार कर लेंगे और युद्ध में भी आपकी विजय होगी। हे मर्यादा पुरुषोत्तम, इस उपवास के लिए दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबे या मिट्टी का एक कलश बनाएं। उस कलश को जल से भरकर और उस पर पंच पल्लव रखकर उसे वेदिका पर स्थापित करें। उस कलश के नीचे सज्जा अर्थात मिले हुए 7 अनाज और ऊपर चौ रखें। उसके ऊपर भगवान विष्णु के स्वर्ण की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान श्री हरि का पूजन करें। सारा दिन भक्ति पूर्वक कलश के सामने व्यतीत करें और रात्रि में भी संगीत उसी प्रकार बैठे और भगवान का नाम जप और कीर्तन करते हुए जागरण करें। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर वह कलश ब्राह्मण को दान दे दें। हे दशरथ नंदन, अगर आप इस व्रत को सेनापतियों के साथ करेंगे तो अवश्य ही विजयश्री आपका वरण करेगी। मुनि के ऐसे वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजय एकादशी का व्रत किया और फिर इसके प्रभाव से राक्षसों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली।
तो इस प्रकार इस कथा से हम समझ सकते हैं कि जो भी मनुष्य अपने जीवन में किसी न किसी क्षेत्र में विजय प्राप्त करने की अभिलाषा रखते हैं, उन्हें पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा के साथ इस विजय एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। ऐसा करने से वो इस लोक और परलोक दोनों में विजय प्राप्त कर सकता है। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधिपूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है, उसको वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो यह थी विजय एकादशी के उपलक्ष्य में विजय एकादशी महात्म्य व्रत कथा। सभी प्रेम से बोलें, 11 माता की जय। श्री कृष्ण। कथा पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर करिएगा और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आप सभी का धन्यवाद।